कोलकाता रेप मर्डर कांड के 14 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथी डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि उसकी जांच आखिरकार कहां तक पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेह ज्यादा गहराता जा रहा है, किसने पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है और कौन कौन जांच के दायरे में रखा गया है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये पूरी घटना 9 अगस्त को सामने आई थी। 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला था। उसके शरीर से कपड़े गायब थे, खून बह रहा था, शरीर में चोटों के निशान थे। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में नाराजगी बढ़ गई और पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 5 दिन बाद हाईकोर्ट ने मामले को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और सीबीआई से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और क्या खुलासे हुए हैं। सीबीआई मामले की तह तक जाने के लिए लगातार जुटी हुई है। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई को अब तक इस मामले में जो सुराग और सबूत मिले हैं, उससे गैंग रेप की पुष्टि नहीं हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी के सबूतों के मुताबिक अब तक सिर्फ आरोपी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि ही हुई है। सीबीआई किसी और के शामिल होने का पता लगाने के लिए किसी निजी एक्सपर्ट से फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच कराने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से जो तथ्य सामने आए हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि संजय रॉय ने ही रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई जांच में भी इस बात की पुष्टि हो रही है। जांच टीम ने ऑटोप्सी रिपोर्ट की स्टडी भी की है, जिसके आधार पर यह गैंग रेप का नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला लग रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गुरुवार को लगातार 7वें दिन सीबीआई की टीम संदीप घोष से पूछताछ की है। जांच अधिकारी 6 दिनों में अब तक संदीप से करीब 77 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। सीबीआई को संदीप घोष की ओर से खामियां मिली हैं। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध स्थल पर छेड़खानी की गई है। मामले को संवेदनशीलता से संभालने में अस्पताल अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही की गई। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, विशेष रूप से पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में विफल रहा। घोष ने हत्या की सूचना दिए जाने के बाद भी सक्रिय कार्रवाई नहीं की। रेनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के घेरे में है और इसी सिलसिले में संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई टाइमलाइन भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फिर फटकार लगाई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही वाला केस नहीं देखा। कोर्ट ने क्राइम सीन से छेड़छाड़ का शक जताया। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद घेरा। एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि अप्राकृतिक मौत दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए। 2 दिन पहले सुनवाई में भी अस्पताल में घुसपैठ की घटना पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उसके पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए कहा था। बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। एसजी ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई है। सीबीआई ने यह भी बताया कि घटना की सूचना भी परिजनों को देरी से दी गई थी।
वहीं बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान वकीलों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें ड्यूटी के घंटों को रेगुलेट करने और मुआवजे के लिए फंड बनाने की मांग की गई है। नेशनल टास्क फोर्स इन सुझावों पर गौर करेगी। इस मामले में एक पोर्टल ओपन किया जाए जिसमें लोग अपने सुझाव दे सके। अपने आदेश में सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं। इस पर एसजी ने भी कहा कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सीजीआई ने हड़ताल पर गए डॉक्टर से फिर अपील की और कहा वो काम पर लौट आए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट पर कल शाम 5 बजे तक आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। और ये बात स्पष्ट है कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे, वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था। पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहां सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है। और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए। और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के की जो स्वास्थ्य दफ्तर है, उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त है। और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए, वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। सर, आप भी एक डॉक्टर हैं, इतना बड़ा एक अस्पताल में नेक्सस चलाना, इतना स्कैम करना, क्या ये मतलब रूलिंग पार्टी या सरकार के सपोर्ट के बिना संभव है? मैं समझता हूं कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इसके विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहां पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहां पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहां भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा देके, तनख्वाह दे करके, सुविधा दे करके वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है, उस माफिया का काम करने का जो तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है। और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते जो पावर में है, और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वो तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे। वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है। तो ये सब एक साथ मिल करके ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट लेकर के उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया।